अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। आज की वीडियो का टॉपिक तो आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। वो कौन सी चीज़ें हैं जो ब्राइड टू बी होने वाली हैं, उनको अपने बैग में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि ये गलतियाँ मैंने की थी। कुछ जो बातें मैं बताऊँगी, कुछ मैंने इसमें से किया था और कुछ मैंने इसमें से नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोग ये सब चीज़ें अपने बैग वगैरह में, सब कुछ आपके दिमाग में हो, सब चीज़ें, ताकि आप लोगों को बाद में मुश्किल ना हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तैयार श्यार क्यों हुई हूँ कांडे शांडे पहन के। मैंने सोचा ज़रा यादें ताज़ा की जाएँ। 2 साल पुरानी ब्राइड हूँ, मतलब तैयार हुए अरसा ही हो गया, मतलब इतने फैंसी कपड़ों में कभी तैयार ही नहीं हुए। तो मैंने कहा आज ज़रा वीडियो बनाते वक्त ही तैयार थोड़ा सा हो जाए। अच्छा जी, आज की वीडियो का जो सबसे पहला पॉइंट है ना, ये है कि आप लोगों ने अपना बैंक अकाउंट लाजमी बनाना है। अपनी सेविंग रखनी ही रखनी है। जब मेरी शादी होने वाली थी, मैंने उससे 4 से 5 महीने पहले बैंक अकाउंट बना लिया था। ठीक है, मैंने अपनी थोड़ी बहुत सेविंग कर ली थी, क्योंकि देखो जाते सार ही अपने हाथ में कुछ होना चाहिए इंसान के, ताकि किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। बेशक सब अपने होते हैं, सब बहुत अच्छे होते हैं, कोई चीज़ मांगो वो आप लोग को दे देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंसान हिचकिचाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि मांगी ना ही जाए चीज़। अगर अपने हाथ में कुछ हो तो इंसान बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, बहुत उसको अच्छा लगता है कि कोई चीज़ पसंद आई है, कहीं जा रहे हैं तो फ़ौरन इंसान ले लेता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को ये करूँगी कि लाजमी आप लोग ने अपनी सेविंग करनी स्टार्ट कर देनी है। आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। एटलीस्ट अपना बैंक अकाउंट एक बनवा लो। बैंक अकाउंट बनाना बहुत आसान है। कुछ लड़कियां कहती हैं कि हम बैंक अकाउंट, मतलब हम बैंक जाने से डर लगता है। जिस तरह के हुरब, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है हुरब, वो कहती है मुझे बैंक जाने से डर लगता है, मेरे साथ जाओ। तो काफ़ी लड़के ऐसे हैं जिनको बैंक जाने से डर लगता है। कुछ भी नहीं करना होता आप लोगों ने बैंक जाना है, अपना ID कार्ड देना है, उनको बोलना है कि हमारा अकाउंट खोल दो। दैट्स इट। 7 डेज़ के अंदर अंदर आप लोग का अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, पहली टिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ने ये करना है। दूसरी बात ये आ जाती है कि हम लोगों ने एक छोटी सी पॉकेट साइज डायरी बनानी है। अपनी अम्मी से, अपनी दादी से, अपनी खाला से, अपनी जो भी बड़े हैं आप लोग, जिनकी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, आप लोग ने एक बार घर में ट्राई करनी है और वो रेसिपीज़ बुक पे नोट कर लेनी है। ठीक है, जो रेसिपी ट्राई करनी है नोट वही करनी है, क्योंकि जब शादी हो जाती है, कुछ बनाना पड़ जाता है, किसी की हेल्प करनी पड़ जाती है, तो फ़ौरन अम्मी को तो फूड नहीं ना होता। ठीक है, ये मैंने काम किया था। मतलब मैंने ज़्यादा रेसिपीज़ नहीं लिखी थी, ये मेरी गलती थी। मुझे ज़्यादा रेसिपीज़ लिखनी चाहिए थी। मैंने 5 से 6 रेसिपीज़ लिखी नहीं, वो तो 3 दिनों में ख़त्म हो जाते। फिर मुझे अम्मी को फ़ोन करना पड़ता था, अम्मी वीडियो कॉल पे आए, ये ना प्याज देख लो कितना डालना है और नमक देख लो कितना डालना है। नमक भी मैंने वीडियो कॉल पे दिखा के डालती थी, मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं होता था। अगर पहले से डायरी में नोटेड होना सब कुछ, तो बहुत इजी हो जाता है सब कुछ करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये तो आप लोग लाजमी करें। लेकिन डायरी पॉकेट साइज़ हो आप लोग की, ताकि आपको कैरी करना हर जगह आसान हो, खोलना, पढ़ना, रखना वो ईजीली अवेलेबल हो। ठीक है, जो तीसरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने डाइटिंग छोड़ देनी है। डाइटिंग छोड़ दो महीना पहले। अपनी स्किन पे ध्यान दो, मतलब अच्छा खाओ, अच्छा पियो, खुश रहो, शॉपिंग करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, जिम छोड़ दो, डाइटिंग छोड़ दो, जस्ट रिलैक्स। अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोग एक ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हो रहा है, बेहतरीन सफ़र शुरू होने वाला है, नया नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। बहुत खूबसूरत वो चैप्टर हो, अल्लाह करे सबका। तो इसलिए रिलैक्स हो जाओ, डाइटिंग छोड़ दो। दूसरी बात मैं आप लोग को ये बताऊँगी डाइटिंग के हवाले से कि देखो, अगर मेरा इस वक्त वेट है, मेरी शादी होने वाली है, तो मैं 10 से 15 kg वेट कम कर दूंगी। ठीक है, मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने डाइटिंग छोड़ दी, मैं उतनी वेट पे दोबारा वापस आ जाती। फिर सब कहते हैं पहले तो बहुत पतली थी और अब बहुत मोटी हो गई है। ये इसलिए कहते हैं, मैंने अपनी शादी में ज़्यादा वेट लूज़ नहीं किया था। मुझे पता था कि मैं जितना हैंडल कर सकती हूँ, मैंने उतना वेट लूज़ किया था, ताकि मैं बाद में मोटी ना हूँ, अपने आप को हैंडल कर सकूँ मैं। ठीक है, अगर मैं 50s या 40s पर चली जाती डाइटिंग कर करके, तो बाद में मैं ऑटोमेटिकली अपने पुराने वेट पे आना ही था मैंने, क्योंकि इतनी दावतें वगैरह होती हैं, सब कुछ होता है, तो अपने पुराने वेट पे इंसान आ जाता है। इसलिए उतना वेट लूज़ आप लोगों ने करना है जितना आप लोग बाद में भी कैरी कर सको ईजीली, ताकि आप लोग के लिए कोई मुश्किल ना हो कि हम लोग ने बहुत वेट रिड्यूस कर दिया, अब तो हम वापस आ गए, अब दोबारा हमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उतनी मेहनत हम लोगों ने नहीं करनी। अच्छा जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट इस अब पॉइंट आ रहा है, वो है आप लोगों ने शादी से पहले 1 महीना पहले किसी डॉक्टर के पास जाओ, या कोई आपके फैमिली में डॉक्टर है, कोई भी है, मल्टी वाइटामिन्स खाने स्टार्ट कर देने हैं। क्योंकि आप लोगों ने इतनी डाइटिंग की होती है,
आप लोग के अंदर वाइटामिन्स की इतनी कमी हो जाती है कि बाद में प्रेगनेंसी का बहुत इशू आता है। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियों को प्रेगनेंसीज का इश्यूज़ आ रहा है। वो कहते हैं आपका वेट ज़्यादा है, वेट कम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने जिसको औलाद देनी होती है अल्लाह देता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मल्टी वाइटामिन्स हमने खाने हैं, हमारी बॉडी की नीड है। हमें अपनी बॉडी में किसी चीज़ की कमी नहीं करनी, इसलिए मल्टी वाइटामिन्स और फॉलिक एसिड अपनी डॉक्टर से पूछ के मैंने मल्टी वाइटामिन स्टार्ट कर दिए थे तकरीबन 35 डेज़ पहले, क्योंकि मेरी नेबर में मेरी फ्रेंड रहती थी, उससे मुझे सारा, वो मैरिड है तो उन्होंने मुझे सारा गाइड किया था कि आप मल्टी वाइटामिन्स लेना स्टार्ट कर दो। तो मैंने मल्टी वाइटामिन्स लेना स्टार्ट कर दिए थे शादी से 35 डेज़ पहले, उन्होंने मुझे बताया था। मैंने उसी दिन जाके मेडिकल स्टोर से मल्टी वाइटामिन्स ले आई थी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद बारी आ जाती है कि हम लोगों ने जो चीज़ें रखनी हैं बैग में। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे बहुत गिफ्ट्स आए, मतलब किसी ने कुर्ता दे दिया, किसी ने 2 शर्ट्स दे दी, किसी ने 1 शर्ट दे दी। लोग के पास रेडीमेड, ठीक है, लोग ये तो नहीं करेंगे ना रेडीमेड शर्ट लिए तो साथ दुपट्टा भी मैच करके दें आप लोग को और ट्राउज़र्स भी मैच करके। मुझे बड़ा इशू होता था क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद हम लोग जा नहीं सकते बाज़ार। तो आप लोग ने क्या करना है कि वाइट, ब्लैक और ऑफ वाइट शलवारें, ट्राउज़र और इन तीनों के दुपट्टे, ठीक है, लाजमी एक्स्ट्रा सेपरेट अपने बैग में रखने हैं आप लोगों ने, ताकि अगर कोई गिफ्ट आ जाए, कोई कुर्ता हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो आप लोग देखो वाइट, ब्लैक और ऑफ वाइट ऐसी चीज़ें जो हर कलर के कपड़ों के साथ आप लोग पहन सकते हो ईजीली। हाँ जी, अब बारी आ जाती है कि हम लोगों ने क्या करना है। जब बारात वाले दिन बारात गई, उसके बाद सुबह से तैयार हुई और रात हो गई, रात को मेहमान और आंखों में लगे हुए थे लेंस, और मेरी तो बज गई बैंड। अब मैं क्या करूँ, ना जाके लेंस उतारने जोगी, ना कुछ किसी को कहने जोगी, क्योंकि पहले दिन होता है, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते कि आंखों में इरिटेशन हो रही है, हमें आराम करना है जी, हमें तो नहीं मिलना मेहमानों से, ये तो अच्छा नहीं लगता। तो अपने पास लाजमी लेंस का सॉल्यूशन रखना ही रखना है। लेंस लगाओ ना लगाओ, आंखों के जो ड्रॉप्स होते हैं, कंफर्टर जिसको कहते हैं, आई कंफर्टर्स, उनको रखना ही रखना है, ताकि इतना मेकअप किया होता है और अगले दिन भी मेकअप करना होता है, रात को डाल के सोना है, और उसके बाद ताकि अगले दिन क्यों दोबारा मेकअप करना है, ताकि अगले दिन के लिए हमारी ये आँखें तैयार हों। ठीक है, उसके बाद वलीमे के बाद क्या हुआ, मेरी बहुत मैक्सी थी बड़ी, तो मेरे शोल्डर्स इतने दुख रहे थे। अब मैं तो नहीं किसी के कहते चल छोटे यार मेरे कंधे दबा, कोई घर में तो इंसान कह देता है अपने छोटे बहन भाइयों को, किसी को, लेकिन वहाँ पे शादी के फ़ौरन बाद नहीं कहा जा सकता। तो और ना किसी से कहा जा सकता है जी अब हमें पैनाडॉल दे दो, लेकिन आंधे ना लिया दीदी, बीमारियाँ ही शुरू हो गई हैं वहाँ। ऐसे कहता तो कोई नहीं, लेकिन इंसान खुद ही सोचता रहता है बहुत ज़्यादा ना। तो इसलिए पैनाडॉल, कोई पेन किलर अपने पर्स में लाजमी रखो, रख लेना। ठीक है, उसके बाद जी वलीमे से हम जब घर जाते हैं तो पाँव का बेड़ा गर्क हुआ होता है। 8 घंटे का फंक्शन, और फिर उसके बाद मेहमान ही मेहमान, चेंज नहीं करना, जूते से के साथ चलना है, कभी किसी से मिलना है, कभी किसी से मिलना है। तो मेरे पाँव के पीछे वाला जो जूता टच होता है ना, कट लग गया। तो मैं तो परेशान हो गई कि मैं चलूँ कैसे, और मैंने स्माइल फेस रख के सबसे मिलना है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा मुश्किल हो रहा था। अगर मेरे पास सनी प्लास होता और मैं पीछे कट पे लगा लेती तो मैं बहुत बेहतर फील करती, मैं ज़्यादा अच्छी तरह लोगों से मिल सकती। इसलिए आप लोगों ने अपने बैग में जो आपका क्लच होता है, उसमें जो ब्राइड बनी होती है, उससे क्लच में आपने पैनाडॉल रखनी है, आपने सनी प्लास रखना है लाजमी, ये दोनों आप लोगों ने चीज़ें रखनी है, और आई ड्रॉप्स रखने हैं। 3 चीज़ें लाजमी आपके बैग में होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाना चाहते हो ना, ये 3 चीज़ें रखनी, क्योंकि इंसान थक जाता है। शादी जब हो रही होती है ना, इंसान को यूँ बैठना पड़ता है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, जो ये पोस्चर होता है ना, हम ये अकड़ा के जब बैठते हैं, जब यूँ बैठ जाएंगे तो हमारे जनाब से पेट के 3 बल बाहर निकल आते हैं। मैं इतनी पतली नहीं हुई थी, मेरे तो 3 बल पेट के ना बाहर निकल आते थे, तो मुझे यूँ बैठना पड़ता था, अकड़ा के फुल कमर सीधी करके बैठना पड़ता था कि जनाब से पेट के बल नजर है। और यूँ अकड़ाने से मेरी ये चीज़ें इतनी अकड़ गई, शोल्डर अकड़ गए, मेरी कमर अकड़ गई, हिप्स अकड़ गए। तो अगर मेरे पास पैनाडॉल होती, मैंने 2 टॉफ़ी की तरह खानी थी और मुझे सुकून है, लेकिन मेरे पास नहीं थी, तो मुझे इस तरह गुजारा करना पड़ा, क्योंकि मैं उससे किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। ठीक है, ये तो सारी बातें हो गई ये वाली कि हमने क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना। फिर मैंने एक बड़ी गलती की थी कि मैंने फैंसी कपड़े तो इतने अन्य वाव बना लिए थे, ठीक है, और उनकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी पहने भी नहीं गए। 8, 10, 11, 12, 15 दावतें होती हैं। 15 दावतें तो मतलब चलो हो गई, मेरी तो इतनी ज़्यादा दावतें एटलीस्ट हुई भी नहीं थी, छोटी सी फैमिली है, तो 15 भी नहीं हुई थी। तो घर के कपड़े मैंने ज़्यादा बनवाए नहीं थे,
क्योंकि होता है शादी है फैंसी बना लो, ए भी ले लो, होता है ए भी ले लो, तो ओ भी ले लो। मम्मा ने कहना नहीं 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 वो तो बहुत हो गए कपड़े, मम्मा यू डोंट लव मी। मम्मा ने कहना चल पुत ले ला, बट स्टिल आई डोंट लव यू। तो देखो शादी के जो फैंसी कपड़े हैं बनवाओ, लेकिन कम बनवाओ। घर पहनने वाले कपड़े आप लोग के पास ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि सुबह मेहमान आए, ठीक है, चेंज किया, शाम को और चेंज किए कपड़े। एटलीस्ट दिन में 1 या 2 सूट चेंज होते ही होते हैं। इसलिए घर आम पहनने वाले ज़्यादा बनाओ, क्योंकि देखो जब शादी होती है सब आम कपड़ों में घूम रहे होते हैं। अकेली आप दुल्हन होती है, मेहंदी लगी होती है, लाल सुर्खी लगी होती है, सबको पता होता है कि आप दुल्हन ही हो। लेकिन हम फैंसी कपड़े पहन के घर में नहीं घूम सकते, वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि सब आम कपड़ों में घूम रहे होते हैं, किसी ने तो तैयार नहीं ना होना। तो इसलिए घर में पहनने वाले कपड़े ज़्यादा बनवाओ, वो ज़्यादा आप लोग के काम आते हैं। फैंसी भी बनवाओ लेकिन वो कम बनवाओ। उसके बाद जूते कम लो। मैंने क्या किया, बारात का जूता तो मैंने महंगा ले लिया। अच्छा, जब वलीमे की जूते की बारी है, मेरी जनाब साहब हो गई नीयत ख़राब। मैंने क्या किया, सस्ता सा जूता लिया, बाकी पैसे अपने खीसे में डाल लिए। अच्छा जी, वलीमे पे जब मैं तैयार होकर बाहर निकली हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, कट लग गया था। कट उसी जूती की वजह से लगा था, ठीक है। फिर मैंने फ़ोन किया घर, मैंने कहा मेरी बारात वाली जूती ला दो, मुझसे तो पहनी नहीं जा रही। फिर मैंने वो वाली जूती पहनी। इसलिए जूते कंफर्टेबल लो, बेशक महंगे ले लो, 3 जूते ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, लेकिन ऐसा जूता लो कि आप लोग 8 से 5 घंटे आराम से चल सको बगैर जूते उतारे। क्योंकि आप ब्राइड होती है, आप नंगे पाँव करके चल नहीं सकते, आप नंगे पाँव करके बैठ नहीं सकते, आपको बड़े सोफिस्टिकेटेड होकर 4-5 करके गुजारने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बात जो जितना मर्जी तुझसे हो जाए, लेकिन शुरू के दिन ऐसे ही होते, ठीक है। इसलिए कम जूतियाँ ले लो, अच्छी ले लो, कंफर्टेबल ले लो। हील स्पेशली कंफर्टेबल होनी चाहिए। बाकी फ्लैट्स वगैरह तो आप जिस तरह मर्जी लो। शादी के बाद पाँव थोड़ा सा भारी हो जाता है, बड़ा हो जाता है पाँव। मेरा तो हो गया था पाँव भारी, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैवलिंग से भी पाँव थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो। इसीलिए पाँव थोड़ी सी जूता खुला लेना चाहिए, ताकि जूते आप लोग के ज़ाया ना हो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब बारी आ जाती है कि जब हम लोग बारात से घर वापस जाते हैं, तो पार्लर वाली ने क्या किया होता है, हमारे बाल उठा के पीछे दुक 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 बैक कॉमिंग। उफ, मेरे बालों में इतनी बैक कॉमिंग थी, इतनी बैक कॉमिंग थी, आप लोग की सोच है। मैं तो एक एक बाल यूँ यूँ करके तो निकाल रही थी कि मेरा बाल टूटे ना, कुछ हो ना। लेकिन क्योंकि मेरे पास उसका कंडीशनर नहीं था। आप लोगों ने क्या करना है, जो छोटा बैग होता है आप लोगों ने अपना साथ लेके जाना है। बाकी जो बड़े बैग्स होते हैं वो तो घर चले जाते हैं, लेकिन जो छोटा बैग होता है वो आपने अपने पास ही हर वक्त रखना है। उसमें क्या करना है आप लोगों ने कि अपने 3 कंडीशनर लाजमी रखने हैं। जब बैक कॉमिंग हुई होगी, आप लोगों ने इस तरह डायरेक्ट नहीं नहाना, अपने पूरे बालों में कंडीशनर लगा लो 30 मिनट्स के लिए, 35 मिनट्स के लिए। उसके बाद पानी के नीचे खड़े हो जाओ, बाल खुद ही बैक कॉमिंग से खुल जाते हैं। ना ही आप लोग के बाल टूटेंगे, ना ही आप लोग के बालों को कुछ होगा। आपने कोई ऑयलिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कंडीशनर अप्लाई करना है अपने अपने बालों पे, ठीक है। बेशक सूखे में कर लो, बेशक गीलों में कर लो, बस कंडीशनर की फुल बॉटल अप्लाई कर लेनी अपने बालों में। जितनी बैक कॉमिंग की होगी, जितनी ज्यादती आप लोग के बालों के साथ हुई होगी ना, सब ज्यादती में पानी फिर जाएगा और आप लोग बाल सीधे हो जाएंगे। आप लोग को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे 3 कंडीशनर तो अपने पास से रखो ही रखो, ठीक हो गया जी। आज की वीडियो के यही सारे टिप्स थी जो मैंने अपनी शादी में नहीं की। और मैं आप अच्छा, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, वलीमे पे जनाब साहब वापस आए हैं तो भूख लगी हुई थी। भूख तो लग जाती है, ठीक है। खाना भी थोड़ा सा खाया जाता है सबके सामने, तो किसी को कह भी नहीं सकती थी भाई भूख लग गई है, कुछ रोटी शोटी दे दो। अब तो बंदे का आदत हो जाता है ना, अपना घर हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, बंदा हिचकिचाता है, सबके डिफरेंट लोग, अपना घर छोड़ के आना और सारा कुछ। तो अगर आपके बैग में या कोई स्नैक्स वगैरह हो, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स और कोई बिस्किट्स वगैरह आप लोग खा सकते हो, ताकि आप लोग की भूख मिट जाए। तो क्योंकि कह सकते नहीं हैं, शर्माते रहते हैं हम लोग, और बाद में जब खाना लगे तभी खाना होता है। इसलिए स्नैक्स वगैरह थोड़ा सा अपने पास रखो, बबल रख लो मुंह में डालने के लिए। उसके बाद दावतें इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं, ए भी खा लो तो वो भी खा लो, तो वो भी खा लो, नहीं पुत तू ए भी खा ला, नहीं पुत तू ए भी खा ला, ए मैं बनाया हुआ। तो मैं कहूँगी कि इनो या हाजमुल्ला लाजमी बैग में रखना, लाजमी। क्योंकि इतनी ओवर ईटिंग हो जाती है, इतनी ओवर ईटिंग हो जाती है कि इंसान का दिल घबराना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। इसलिए हाजमुल्ला अगर बैग में हो ना, खाया पिया हज़म किया ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये आप लोग सब करना। मुझे बड़ा मसला हुआ था, ये सब मैंने समरी बनाई है अपनी शादी के, जो मुझे मुश्किलात आई थी, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोग को मुश्किल ना आए। जिन लोगों ने किया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो ये कर लें। लाजमी पॉइंट्स को मद्देनज़र रखिएगा, ओके। अच्छा जी, एंड पे जो बड़ी अच्छी टिप देना चाहूँगी, मतलब सब पूछ रहे थे कि हमारी शादी होने वाली है, हम क्या करें, किस तरह मतलब कि
अपने आप को अच्छा फील करवाएं, दूसरों के दिलों में अच्छा करें। यार एक ही टिप है, हाँ जी करते जाओ तो अपनी करते जाओ बस, ठीक है। जिन लोगों को समझ लग गई है ज़बरदस्त, जिन लोगों को समझ नहीं लगी है अपनी अम्मियों से पूछो कि इसका क्या मतलब है। ठीक है जी, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं कैमरे में देख के बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी शक्ल कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है, क्या मैंने गलत बोला, किधर मैंने एक्सप्रेशन अपना गलत दिया है। चलो जी, ओके जी, सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जो जो दुल्हने बनने वाली हैं अल्लाह मियाँ उनको बहुत प्यारी दुल्हने बनाए, उनका किस्मत बहुत अच्छी करे। और जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं अल्लाह उनकी भी किस्मत अच्छी करे। जो रिश्ते ढूंढ रहे हैं अल्लाह मियाँ उनके भी अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएँ और सब अपने घरों में खुश व आबाद रहें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।